यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई कर आप 24 प्रकार के सर्विस में जा सकते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईटीएस इत्यादि। और आप किस सर्विस में जाना चाहते हैं ये बात आपको इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म फिल करके बताना पड़ता है, जिसमें आप अपना प्रेफरेंस देते हैं कि आप किस सर्विस को ज्यादा पसंद करते हैं और कौन सा सर्विस आपको नहीं चाहिए। और 90% कैंडिडेट आईएएस को ही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और कुछ बचे हुए कैंडिडेट आईपीएस को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और बहुत कम ही कैंडिडेट्स होते हैं जो आईआरएस को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। पर दोस्तों, आईआरएस होने के असल में बहुत सारे फायदे होते हैं जो आईएएस और आईपीएस जैसे सर्विस में भी नहीं मिलती। तो आज हम आईआरएस ऑफिसर को मिलने वाले इन सभी फायदों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आईआरएस का मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए लेवल की सर्विस है और लगभग सारे आईआरएस ऑफिसर्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आता है। आईआरएस ऑफिसर्स का काम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करना, गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना इत्यादि होता है। और आईआरएस के दो ब्रांच होते हैं, आईआरएस आईटी और आईआरएस सीएनआईटी। अगर आप इन दोनों के बीच अच्छे से अंतर समझना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब ये देखते हैं कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में होने से क्या क्या फायदे मिलते हैं जो कि आईएएस और आईपीएस जैसी सर्विस में होने से भी नहीं मिलती। आईआरएस में होने का सबसे पहला फायदा है कि आईआरएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग मोस्टली दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज में ही होती है, जबकि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग छोटे शहर में और रूरल एरियाज में भी होती है, जिस कारण आईआरएस ऑफिसर्स के फैमिली की लाइफ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के फैमिली की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमेशा बड़े शहर में नियुक्त होने के कारण आईआरएस ऑफिसर्स के बच्चों को अच्छा एजुकेशन और बड़े शहर की अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है। दूसरा फायदा, आईआरएस ऑफिसर्स का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। आईआरएस ऑफिसर्स को 9 to 5 की जॉब करना पड़ता है, जिस कारण उन्हें अपनी फैमिली के लिए, अपने हॉबीज के लिए और अपने फिटनेस पर ध्यान देने का पूरा समय मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस ऑफिसर्स 24 घंटे ड्यूटी में ही होते हैं। उन्हें किसी भी समय इमरजेंसी केसेस को हैंडल करने जाना पड़ जाता है। ठीक ऐसा ही आईएएस ऑफिसर्स के साथ भी होता है जब वो फील्ड पोस्टिंग पर होते हैं तब। तीसरा है काडर की प्रॉब्लम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के काडर होते हैं जहां वो लाइफ टाइम सर्व करते हैं, और एक आईएएस या आईपीएस को कौन सा काडर मिलेगा वो उनके हाथ में नहीं होता है। इसलिए अगर एक आईएएस को अपने पसंद का काडर मिल जाए तो ठीक, पर अगर ऐसा काडर मिल जाए जहां वो कभी जाना ही नहीं चाहते थे, तब वो जिंदगी भर पछताते रहते हैं और अपने सर्विस को एंजॉय ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक काडर मिलने के बाद दूसरे काडर में जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वहीं दूसरी तरफ आईआरएस का कोई काडर नहीं होता। उन्हें समय समय पर अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए भेजा जाता है। इस कारण आईआरएस ऑफिसर्स को अलग अलग राज्यों के अलग अलग कल्चर को जानने का मौका मिलता रहता है। आईआरएस में होने का चौथा फायदा ये है कि इस सर्विस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है, जिस कारण पॉलिटिशियंस मनमाने तरीके से आईआरएस ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं करवा पाते। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मैं इस जैसे वीडियोस के अलावा सिविल सर्विस के ऊपर, यूपीएससी प्रिपरेशन पर और मोटिवेशनल वीडियोस रेगुलरली बनाता रहता हूं। साथ साथ मैं फेमस आईपीएस ऑफिसर के बायोग्राफीज पर भी वीडियोस बनाता रहता हूं, जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। और पांचवा फायदा ये है कि आईआरएस ऑफिसर को सीबीआई, ईडी और रॉ जैसे संस्था के साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिलता है। और इतना ही नहीं, बल्कि आईआरएस ऑफिसर्स के पास रेड करने की पावर भी होती है, जिस कारण आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैन आईआरएस ऑफिसर से डर कर रहते हैं। और आईआरएस में होने का छठा फायदा ये है कि रिटायरमेंट के बाद डेलॉयट और केपीएमजी जैसे बड़े ऑडिटिंग फर्म में आईआरएस ऑफिसर को बहुत ही हाई पेइंग जॉब मिल जाता है, जिसमें सैलरी पैकेज करोड़ों में होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग आईआरएस को इन्फीरियर सर्विस समझते हैं, पर क्या आपको पता है अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र एक आईआरएस ऑफिसर ही है। और ये तो आप समझते ही हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को ठीक तरह से चलाना पूरी तरह टैक्स कलेक्शन पर निर्भर करता है। इसीलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है, कोश मूलो दंड, जिसका मतलब है रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि बाकी सिविल सर्विसेज की तरह ही आईआरएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है। और ये भी सच है कि जैसे जैसे इंडिया की अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आईआरएस का महत्व भी बढ़ता रहेगा। और अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप समझ गए होंगे कि आईआरएस भी आईएएस और आईपीएस जैसी सर्विस से कम नहीं है।
दोस्तों, अगर आपको आईआरएस के इन बातों को जानकर कुछ नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को अपने वो सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, ताकि उन्हें भी आईआरएस के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे द्वारा यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, या आप करप्शन के ऊपर बने इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।